जब किसी चीज़ का घड़ा बढ़ जाता है तो छलकता ज़रूर है। ऐसा लग रहा है कि अस्पतालों में, स्कूलों में, मंदिरों में जैसा लग रहा है कि एकदम मतलब क्या कर लें, जैसे लगता है कि उनको दोबारा जन्म नहीं मिलेगा कमाने के लिए। मतलब कितना नोच खसोट मचा है कि बातों बातों पर करिए मंथन, फिर करिए समंथन, और एक एक आदमी ऐसे हाथ जोड़ के, हाथ ऐसे पकड़ के जिस दिन बना लेंगे बहुत बड़ा चैन, और उस दिन हमें गुमराह करने वाले हो जाएंगे बेचैन। साथियों, भविष्य में अगर करना है मौज तो हमें ऐसे समर्थन करने वालों की खड़ी करनी होगी फौज। हर हर गंगे, हम आपके संगे आप हमारे संगे। आज जल्दी जल्दी में गंगा जी जाना हुआ है क्योंकि हमको जल्दी आना था, इसलिए गंगा जी का वीडियो नहीं बना पाए हैं। और हम गंगा जी से स्नान करके आ चुके हैं दुकान पर। और ये सुबह का ऐसा होना चाहिए नाश्ता, मत खाइए पास्ता। ये देखिए चना का सत्तू है, और ये है, इसमें पपीता, अनार, खीरा, गाजर, पास्ता, नहीं ऐसा नाश्ता बहुत ही आनंद आ जाता है। नाश्ता करने के बाद पेट में ठंडक और पेट भी भर जाता है, और शरीर का जो पानी का ज़रूरत है वो भी पूरा हो जाता है। साथियों, एक बात समझ में आई कि अगर किसी का डिमांड है और अगर उस डिमांड को कम, उसकी पूर्ति कम किया जाए तो नाराज़ हो जाएगा। ठीक उसी तरह हमारे शरीर के भी साथ होता है। जब हमें पानी की ज़रूरत होती है तो हमें प्यास लगता है, लेकिन हम कोल्ड ड्रिंक पीकर अपने आप प्यास तो बुझा लेते हैं, लेकिन शरीर का जो पानी का कमी है उसको हमने पूरा नहीं किया। जब हम शरीर नाराज़ हो जाता है तो फिर लगता है सुई, तब आदमी कहता है उई मुई। तो चल रहे हैं नाश्ता करने, यही वाला वीडियो बना लिया जाए। कुछ न कुछ आपसे, हमारे से मुलाकात, बातचीत होना चाहिए ना। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन कर रहा सब मनमाना है। और इतने भी व्यस्त कहीं मत हो जाओ, क्योंकि घर आपको जाना है। जीवंत भोजन और मृत भोजन, हम जो खाना पका के खाते हैं वो मृत भोजन हो जाता है। और जीवंत भोजन ये है
ऐसे भोजन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। फ़र्क तो पड़ता है, हमारे साथ फ़र्क पड़ा है। कोई भी इसको करेगा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बॉडी जो है नेचुरली है। और हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं लाइफ स्टाइल में, हैंडमेड खाना, मतलब जो जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, तो ये सब जो चीज़ें हैं आपका भूख तो मिटाता है, लेकिन शरीर में जो पोषक तत्व की ज़रूरत है उसे पूरा नहीं कर पाता। फिर उसी पोषक तत्व को पूरा करने के लिए जब हम बीमार हो जाते हैं तो उसको पोषक तत्व को पूरा करने के लिए हम लोगों को अंग्रेजी दवाओं का सहारा लेना पड़ता है, डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है। और आप देख ही रहे हैं इस समय डॉक्टरों की कितनी भीड़ है। साथियों, जहाँ भीड़ होगा वहाँ भ्रष्टाचार होगा। मैं हर धर्म की बात करता हूँ, धर्म, मंदिर, मस्जिद, पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। इतना भीड़ हो गया स्कूल में कि वहाँ भ्रष्टाचार शुरू, अस्पताल में भीड़ हो गया वहाँ भ्रष्टाचार शुरू, मंदिरों में भीड़ हो गया वहाँ भ्रष्टाचार शुरू। तो ये सब जो भीड़ मचाकर लोगों को फायदा है, इतने यहाँ पर लोग घुल मिल गए हैं, जिन लोगों को फ़ायदा है वो नहीं चाहते कि वो इस तरह का व्यापार ख़त्म हो। अगर हम लोग शासन प्रशासन सब उनका साथ दे रहा है तो कहने का मतलब है कि हम जाकर वहाँ लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि शासन प्रशासन उनके साथ है। एक ही चीज़ समझ में आया, ये कम कैसे होगा। इतनी जागरूकता फैलाइए, इतनी जागरूकता फैलाइए कि भीड़ कम हो जाए। जब भीड़ कम होगा तो अपने आप भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा। हम जैसे अस्पताल में भीड़ कम करना है, लोगों को उनके लाइफ स्टाइल के बारे में बताइए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, पानी कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कौन से पात्र का पीना चाहिए। जागरूकता धर्म में जो आजकल माहौल बना हुआ है, एक हमने वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो, बाबा का दरबार खुलल हो, बाबा का दरबार खुलल हो, दर्शन करैयन पंडा, ये कैसा न धंधा। आजकल गोदौलिया पे चारों तरफ लोग भैया दर्शन कर लीजिए, भैया दर्शन कर लीजिए। अरे गंगा माई का दरबार खुलल हो, बाबा का दरबार खुलल हो, दर्शनें तो करने आए हैं, जा रहे हैं करने, कर लेंगे। तो इतना भ्रष्टाचार हो गया है। स्कूलों में हर साल किताबें बदला जा रहा है। एक सवाल केवल पूछ लिया जाए कि आप कक्षा 6 में पढ़ाएं, 7 में
विषय मतलब पुस्तक बदला गया। जब इसी तरह बदलते बदलते सब बदलता रहेगा तो वो ज्ञान कहाँ रह गया। ये जो किताब और नोट बदलने का ये जो ट्रेंड है ना, ये जो खेल है, ये उन्हीं एक दूसरे का मेल है, और जो बोलता उसको होता जेल है। और इस खेल मेल में बड़े बड़े बिजनेसमैन गले लग के कर रहे हैं सेल, और जो बोल रहा है वो जा रहा है जेल। तो जागरूकता ही बचाव है, अन्यथा ये जो इन लोगों का इतना बड़ा सिस्टम हो चुका है ना, इन लोगों से लड़ना बड़ा मुश्किल है। तो अपने उनसे न लड़ के हमको अपने आप से लड़ना होगा। अपने आप से हमको समझना है कि क्या करें कि हम उस भीड़ का हिस्सा न बने जहाँ पे भ्रष्टाचार है। अब नहीं उनके अच्छे विचार हैं, अब तो मार्केट में नहीं अच्छे अचार भी हैं। वो ठेला खुमचा वाले, होटल वाले तक क्या 50 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया किलो अचार। सोचिए कि क्या होगा उस अचार में। करिए विचार वो कैसा है अचार। जब किसी चीज़ का घड़ा बढ़ जाता है तो छलकता ज़रूर है। ऐसा लग रहा है कि अस्पतालों में, स्कूलों में, मंदिरों में जैसा लग रहा है कि एकदम मतलब क्या कर लें, जैसे लगता है कि उनको दोबारा जन्म नहीं मिलेगा कमाने के लिए। मतलब कितना नोच खसोट मचा है कि बातों पर करिए मंथन, फिर करिए समंथन, और एक एक आदमी ऐसे हाथ जोड़ के, हाथ ऐसे पकड़ के जिस दिन बना लेंगे बहुत बड़ा चैन, और उस दिन हमें गुमराह करने वाले हो जाएंगे बेचैन। साथियों, भविष्य में अगर करना है मौज तो हमें ऐसे समर्थन करने वालों की खड़ी करनी होगी फौज।